afternoon, dear students. Today is our sixth lecture and the name of our topic is ones, tens, hundred, thousand in chapter 1 on page 12 to 14. Okay, so you can see the place value chart. This place value chart is for 5-digit numbers, but you can consider it also for 2, 3, 4-digit numbers. Okay, it is like if I hide these 3 digits, so you can consider it for ones and tens. If I hide these 2, then you can consider it for 3-digit number, ones, tens, hundred, and if I hide the last one, then you can consider it for 4-digit number. So now the chart is for 5-digit numbers. Okay, so question number 1 on your books, page number 13 is, look at the following 4-digit numbers. One of the digit has been circled. Write its value and draw beads on the abacus to show the value. Okay, so now on page number 13, the question number 1 I have read. Now I will write the name for the circled digit and also draw the beads. ठीक है, तो अब मैं आपके लिए यहाँ पे बीट्स भी ड्रॉ करूंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि जो सर्कल डिजिट है उसका हमने नीचे नेम कैसे लिखना है. सो द प्लेस वैल्यू चार्ट विल हेल्प यू इन दिस प्लेस. ओके, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं लिख रही हूँ ones, दिस इज tens, दिस इज 100 एंड दिस इज 1000. ठीक है, तो देखिए अब 9 आपके पास 1000 में आ रहा है ना, और यही सर्कल डिजिट है. इन्होंने कहा कि जो सर्कल डिजिट है आपकी बुक में जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि जो सर्कल डिजिट है उसका नेम आपने लिखना है और उसी के लिए फिर आपने उसी रॉड में बीट्स ड्रॉ करने हैं. तो देखिए अभी ये आपको शो हो रहा है ना 1000 में, तो यहाँ 1000 के रॉड में ही आपने ड्रॉ करने हैं बीट्स. ठीक है, और आपने इसका नीचे नेम लिखना है. तो ये हमारे पास आ रहा है 1000 में, तो डेफिनेटली इट इज 9000. सो आई विल राइट 9000 इन दिस ब्लैंक. 9000 नेम लिखने के बाद अब मैं यहाँ पर बीट्स ड्रॉ करूंगी. मैं 9 बीट्स ड्रॉ करूंगी बिकॉज इट इज 9000. सो आई विल ड्रॉ द बीट्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. ठीक है, so we have completed our part B. So now it is part C. So part C में आपके पास देखिए सर्कल डिजिट जो है वो 2 है. So I will write units on these numbers. So it is ones, tens, 100, 1000 and 10,000. It is 5-digit number given to us in part C. Okay, तो 2 मेरे पास टेंस में शो हो रहे हैं. ठीक है, तो ये सर्कल है, इसको मैंने अब लिखना है यहाँ पर. तो ये मैं कैसे लिखूंगी, मैं लिखूंगी इसको कि ये हमारे पास क्या गिवन है, 2 टेंस गिवन है. ठीक है, ये हमारे पास गिवन है 2 टेंस. सो आई विल राइट 2 एंड देन आई विल राइट टेंस. सो यू नो डियर स्टूडेंट्स, 2 टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 20. ठीक है, 2 टेंस आपके पास हमेशा इक्वल होगा 20. दैट इज व्हाई इट इज 25. तो 5 आपके पास वंस में आ रहा है और 2 आपके पास टेंस में आ रहा है. तो अब यहाँ पर जो रॉड मैं सिलेक्ट करूंगी बीट्स ड्रॉ करने के लिए, आपको पता है कौन सा रॉड सिलेक्ट करूंगी मैं इन 5 में से? मैं ये वाला सिलेक्ट करूंगी क्योंकि यहाँ मेरे पास टेंस में 2 आ रहे हैं और इसी को उन्होंने सर्कल करके मुझे कहा है कि आपने इसकी प्लेस करना है बीट्स को रॉड में भी, और इसकी वैल्यू भी हमें यहाँ लिखकर नंबर लिखकर देना है इस वैल्यू का. तो यहाँ पर अब जो मैं बीट्स प्लेस करूंगी वो होंगे 2. आई विल प्लेस 2 बीट्स हियर because 2 is given to me in tens. Okay, so I have completed question number 1 part B and C and the rest of the part is in your homework. ठीक है, अब question number 2 मेरे पास है write the value of the circle digit. तो आप यहाँ पर अब देखें बोर्ड की सेकंड साइड जो मैंने बनाई है वहां पर यहाँ हमें B और C पार्ट अभी हम करेंगे, जिसमें हमें इसी बात को कहा गया है कि करें, लेकिन थोड़े से अलग तरीके में हम करेंगे. अलग तरीका क्या होगा कि जो सर्कल डिजिट्स है उनका हमने लिखना है विद यूनिट नेम. मतलब यहाँ पर अब देखिए मुझे वंस में 4 को सर्कल किया गया. सो आई विल राइट 4 वंस एंड हियर आई विल राइट 100. ठीक है, अब वो मैं कैसे लिखूंगी चले आपको मैं बताती हूँ. मैं यहाँ पर लिखूंगी. सो हियर 4 इज सर्कल्ड. सो आई विल राइट 4 वंस और 4. ठीक है, क्योंकि आपको पता है 4 जो होता है वो वंस में हमारे पास सिंगल डिजिट्स को ही शो करते हैं. वंस में ना, वंस में जितने नंबर होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, मतलब अकेले होते हैं, उनके साथ दूसरा कोई डिजिट गिवन नहीं होता. इसलिए यहाँ मैं लिखूंगी 4 वंस, तो यहाँ पर भी 4 हमारे पास एज इट इज ही आएगा. ठीक है, तो आपकी इसके लिए आई विल राइट यूनिट्स ऑन इट, देन इट विल हेल्प अस टू राइट
वैल्यू विद देयर यूनिट्स इजीली, ठीक है। तो ये हमारे पास वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए 4 वंस में आ रहा है, तो मैंने इसी तरह इसको यहाँ पर ब्लैंक में लिखा है। अब यहाँ पर भी जब मैं यूनिट्स मेंशन करूंगी तो वो आपको आसानी से लिखने में हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। वंस, टेंस, 100, 1000. So they circled 1 for us in part C. So I will write 100. Okay. Or 100. तो इन्होंने अब कहा है कि आपने विद यूनिट भी हमें लिख कर देना है जो सर्कल डिजिट है, और आपने फिर उसकी वैल्यू भी हमें लिख कर देनी है कि ये प्रॉपर एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह से बन रहा है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म जो वो मैं भी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन देखें जब मैंने इसको इस तरह अलग से लिखा तो ये 100 है, और जब हम इसको यूनिट के साथ मेंशन करते हैं तो हम 100 को विद स्पेलिंग और साथ में 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको मिलेगा पेज नंबर 14 पर। तो वहां पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आपको पता है एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? एक्सपेंडेड फॉर्म हमारे पास मैथ्स में राइटिंग आउट अ नंबर शोइंग ऑल द पार्ट्स दैट मेक इट अप। वी यूज द एक्सपेंडेड फॉर्म टू मेक श्योर वी अंडरस्टैंड एवरी पार्ट ऑफ अ नंबर। इट इज स्पेशली यूजफुल फॉर बिग नंबर्स, ठीक है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्यों हमें किस तरह फायदा देती है? एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब है कि ये अब आपको एक फुल नंबर गिवन है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर फुल नंबर शो हो रहा है। अब इसको मैं एक्सपेंड करके लिखती हूँ। एक्सपेंड का उर्दू मीनिंग है किसी चीज को खोल देना, ठीक है, उसको फैला कर लिखना। ये इसकी जो है वो एक स्कैटर्ड फॉर्म, वो एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको हमने एक्सपेंड करके नहीं लिखा हुआ। जब हम इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा 2500। यहाँ टेंस आपके पास 0 है तो आप एज इट इज 0 लिखोगे, और 2 है तो 2 आपके पास वंस में आ रहा है तो 2 को आप इसी तरह एज इट इज, क्योंकि 2 वंस में तो हमेशा हमारे पास अकेला डिजिट ही शो होता है ना। तो देखिए 2500, 0 और 2, तो ये अब इसके एक्सपेंडेड फॉर्म है। लेकिन जब मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ, इस तरह कैसे लिखूंगी ये जरा देखें आप इसको गौर से। 500, 0, 2, इसको अगर मैं प्लस करती हूँ तो ये देखें इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। 2, 0, 5, 2, ये देखें एक्सपेंडेड फॉर्म से वो अपनी एक शॉर्ट फॉर्म में आ गए। लेकिन अब आप इसको एक्सपेंड करके लिखोगे तो प्लस का साइन जरूर बीच में लगाओगे कि अगर हम इसको प्लस करें तो अगेन हमारे पास यही फॉर्म बनेगी। और इसको बताने का मकसद ये भी है कि आपको पता हो एक्सपेंड करके जब लिखेंगे तो कि वंस इसमें क्या है, टेंस इसमें क्या है, 100 इसमें क्या है और 1000 इसमें क्या है, ठीक है। तो अब हम बुक की तरफ चलते हैं और जरा एक नजर इन तमाम एक्सरसाइजेस को और इनके पार्ट्स को देख लेते हैं। ओके।